किसी की मौत पर जश्न नहीं मनाना चाहिए, लेकिन कहते ये भी है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कुछ वैसा ही हुआ है पाकिस्तान के साथ, एकदम से धुआं धुआं हो गया। इतना बड़ा भीषण हमला कहीं नहीं दिखा था जैसा पाकिस्तान में हुआ है। जानेंगे क्या हुआ है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया भी टूट पड़ी है पाकिस्तान के ऊपर। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये महज संजोग है या फिर एक सोचा समझा प्लान? बिलावल भुट्टो एक तरफ भारत आने का इनविटेशन स्वीकार करता है और दूसरी तरफ हमारे ही मिलिट्री व्हीकल पर हमला हो जाता है। इसकी जब जांच की जाती है तो जाहिर सी बात है वही शख्स बाहर निकलेगा जो इसके पीछे था, और निकलता है कि पाकिस्तान समर्थित टेररिस्ट ग्रुप इसके पीछे है। पाकिस्तान का लिंक है पुंछ अटैक में। इसके बावजूद भारत के पास क्या ऑप्शन है? या तो भारत चाहे तो भारत ने जो बुलाया है बिलावल भुट्टो को वो बुलाने से मना कर सकता है, या फिर भारत इसका कोई ताबड़तोड़ जवाब दे सकता है। पाकिस्तान के साथ ना अक्सर ऐसा होता है, दुनिया को दिखाने के लिए वो एक कदम बढ़ाता है कि हम भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, तो वहीं सैकड़ों कदम पीछे चला जाता है। इसके एक एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि इतिहास उठाकर देखेंगे तो कई एग्जाम्पल है। चाहे वो लाहौर बस की अटल बिहारी वाजपेयी की यात्रा हो जिसके बाद में उन्होंने कारगिल दे दिया था, या फिर नवाज शरीफ की मुलाकात हो जिसके बाद पुलवामा हो गया था। भारत कई बार कोशिश करता है कि चीजें नॉर्मल हो जाएं, लेकिन अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पीछे पाकिस्तान आ ही नहीं सकता है। चारों तरफ इस वक्त स्थिति ऐसी है, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि पाकिस्तान की सरकारी कंपनियों के ऊपर बहुत बड़ा गाज गिराया है दुनिया भर की रेटिंग एजेंसी ने और साथ साथ वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने बताया कि हम तुम्हें पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने दुनिया के सामने भी बताया कि देखो पाकिस्तान को हम कर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं, पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की सरकारी कंपनियां पाकिस्तान के 458 अरब रुपए को सार्वजनिक धन को डुबो रही है। सरकारी कंपनियों ने 10% जीडीपी का कर्जा खुद लिया और इन कर्जे को डुबो दिया। वर्ल्ड बैंक कर क्या सकता है? वर्ल्ड बैंक सिर्फ सलाह दे सकता है। वर्ल्ड बैंक ने बताया कि पाकिस्तान की सरकारी कंपनियों को उठा लो। 2016 से किसी भी सरकारी कंपनी ने कोई मुनाफा दर्ज नहीं किया है, 1 रुपए का मुनाफा भी दर्ज नहीं किया है। दक्षिण एशिया की सारी कंपनियां उठा लो, आपको उसमें पाकिस्तान की सरकारी कंपनियां सबसे निचले स्तर पर देखने को मिलेगी। पाकिस्तान सरकार पैसे दे रही है सरकारी कंपनियों को, घाटे को कवर करने के लिए कर्जा पर कर्जा दे रही है, लेकिन फिर भी ये सरकारी कंपनियां कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही है। एक चीज की बढ़ोतरी जरूर हो रही है और वो बढ़ोतरी है कर्जे का। ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति है। मतलब आप समझ लीजिए सऊदी अरब, चाइना या फिर दुनिया की जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो इस पे पैसा क्यों नहीं लगा रही हैं? पैसा इसलिए नहीं लगा रही है कि वो एक ऐसा खाई बन चुका है जहां पैसा डालते रहो डालते रहो डालते रहो, लेकिन कुछ नहीं हो सकता है। इस देश का डूबना तय है। श्रीलंका और पाकिस्तान वाले हालात कभी कभी लोग एक जैसा मानते हैं, लेकिन एक जैसा नहीं है। पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं। श्रीलंका तो एक बार को उबर आएगा। श्रीलंका को IMF का पैकेज भी मिल गया, जापान, भारत, अमेरिका का सहयोग भी मिल गया। यहाँ से ये निकल लेगा और इसके जो दिवालिया होने की चीजें हैं वो सारी ठीक हो जाएंगी। पर पाकिस्तान में ऐसा होने की कोई संभावना नहीं है। सरकारी कंपनियां क्यों नहीं घाटे में जाएंगी? वहां पर ज्यादातर ऐसी कंपनियां हैं जो चलाती है सेना। अब जरा सोचिए, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट निकलता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट किसके पास जाएगा? सरकार की सरकारी कंपनी के पास या सेना की प्राइवेट कंपनी के पास? देश तो आखिर असली मालिक तो पाकिस्तान का सेना है, तो जाता कहाँ है? जाता ये है सेना के प्राइवेट कंपनियों में। वो टेंडर ऑटोमेटिक तरीके से सेना के खाते में चली जाती है। तो सरकारी कंपनियां घाटा नहीं करेंगी तो मुनाफा कहाँ से करेंगी? खैर, ये तंत्र बना हुआ है और पाकिस्तान में सेना का क्या हाल है, किस तरीके के सोच है, उसको आप देख सकते
हैं कि वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि सिचुएशन ऐसी है कि कभी भी यहाँ पर तख्ता पलट हो जाएगा और कभी भी यहाँ पर सेना का शासन आ जाएगा। ये बात खुद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री कह रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम है शाहिद अब्बासी, इन्होंने कहा है कि जल्द ही आप देखेंगे यहाँ पर मिलिट्री टेक ओवर कर रही है। यही तो होता आया है पाकिस्तान में। खैर, यहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अपने कर्मों का सजा भोगने का वक्त आ गया है। कुछ ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान शायद भारत में हुए हमले के बाद खुशियां मना रहा होगा, लेकिन उसकी खुशियां ज्यादा देर तक टिकी नहीं। ऐसी अफरा तफरी मची है जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकता है। ये जो स्वात का इलाका है खैबर पख्तूनख्वा, आपको बता दें यहाँ पूरी तरीके से कंट्रोल से ये प्रांत बाहर जा चुका है। यूं कहें कि यहाँ ये प्रांत टूट चुका है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ पर तालिबान के चेक पोस्ट हैं, फिर भी पाकिस्तान इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता है। पाकिस्तान ने यहाँ पर अपने पुलिस स्टेशन बनाए और पुलिस स्टेशन के साथ साथ एक काउंटर टेररिज्म वाली बिल्डिंग भी बनाई, जिसमें सेना के ऐसे जवानों को रखा गया जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े। खैबर पख्तूनख्वा के इस इलाके में पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर एक आत्मघाती हमला हुआ और ये विस्फोट ऐसा था कि बगल में जो बिल्डिंग थी काउंटर टेररिज्म की, वो बिल्डिंग भी धराशायी हो गई है। सोमवार को इतना भयानक विस्फोट कभी भी देखने को नहीं मिला था, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरीके का विस्फोट था, ये विस्फोट छोटा मोटा विस्फोट नहीं था। ग्रेनेड्स के साथ साथ कई तरह के एक्सप्लोसिव थे जिनके जरिए इतना बड़ा हमला किया गया और उसके बाद सीरीज में ब्लास्ट हुए। 2-3 बम एक साथ करके ब्लास्ट कर रहे थे। कहा तो जा रहा है कि करीब 12 लोग आधिकारिक तौर पर मारे गए हैं, जिसमें ज्यादातर पुलिस और सेना के लोग हैं, तो वहीं 50 लोग घायल हुए हैं। बिल्डिंग जो गिरी है उसके गिरने की वजह से भी जो काउंटर टेररिज्म के बिल्डिंग में अधिकारी थे वो भी दब गए हैं। के अलावे पास में ही एक मस्जिद भी है, वो भी क्षतिग्रस्त हुई है। खैर, आपको बता दें ये दूसरी बार बहुत बड़ा हमला है सीधे सीधे पाकिस्तानी पुलिस और सेना पर। पिछली बार एक हमला हुआ था जिसमें 80 अफसर मारे गए थे और ये हुआ था मस्जिद के अंदर। खैर, जो बोओगे वही काटोगे। एक बड़े दुख की खबर है और वो खबर है तारेक साहब का निधन। ये जो शख्स देख रहे हैं, ये वैसे तो इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन ये खुद को हिंदुस्तानी मानते थे और ये बड़ी अच्छी क्लास लगाते थे पाकिस्तान की और कट्टरपंथियों की, पर उनका लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया। खैर, तारेक साहब से उम्मीद है कि ऊपर भी इसी तरीके की क्लास लगाएंगे इनकी जैसे नीचे लगाते थे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।